हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस दो, और उसके संगत अंतराल दिया है -2, जो कि एक संवृत अंतराल है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम रोले प्रमेय के कथन को लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए हम कोई फलन लेते हैं। यदि यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है जो अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित है, यहां अंतराल हमने संवृत अंतराल लिया है, तब पहला प्रतिबंध रोले का यह होगा कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। यह पहली शर्त होगी रोले प्रमेय की। दूसरी शर्त देखिए कि एफ एक्स विवृत अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। इसको भी लिख देते हैं हम, अवकलनीय हो। यह इसकी दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त भी लिखते हैं, एफ ऑफ ए बराबर हो एफ ऑफ बी के। तब तब रोले प्रमेय का जो कथन है वो क्या है, देखिए। तब रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलेगा आपको, विवृत अंतराल a कॉमा बी में एफ डैश सी बराबर जीरो से प्राप्त किया जा सकता है, सकता है। ये बातें हैं रोले प्रमेय की। अब हम दिए गए फलन को लिख लेते हैं। हमें जो फलन दिया है वो है एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस दो, और जिसके लिए अंतराल दिया गया है -2, तो पहली शर्त देखिए कि एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक बहुपदीय फलन है, एक्स की घात 2 प्लस 1, ये बहुपदीय फलन है, तो एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है। पूरा लिखेंगे हम, बहुपदीय फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं यह सदैव क्या होते हैं, सतत फलन होते हैं। तो बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल -2, में एफ एक्स संतत होगा। पहला प्रतिबंध तो संतुष्ट करता है। दूसरा प्रतिबंध के लिए देखिए, यहां से लिख लेते हैं हम। हमें एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स की घात 2 प्लस 2। सबसे पहले हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा 2x, और 2 का 0 हो जाएगा। ये देखिए 2x, एफ डैश 2x भी क्या एक बहुपदीय फलन है, तो हम इसको भी लिख देंगे जो भी बहुपदीय फलन है। और यदि ये बहुपदीय फलन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, सतत होगा। यदि एफ डैश एक्स सतत है तो एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा है। इसलिए अंतराल क्या दिया है हमें, अंतराल दिया है -2, तो -2, में एफ एक्स अवकलनीय होगा। यहां लिख देंगे हम, अवकलनीय होगा। ये लिख दिया हमने। अब तीसरा प्रतिबंध देखते हैं। तीसरे प्रतिबंध में सबसे पहले हम एफ ए लेंगे। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, देखिए -2 है, तो एफ -2 का वर्ग करेंगे प्लस 2 लिखेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। फलन एक बार देख लेते हैं, यही है।
अब एफ बी निकालेंगे। एफ बी क्या होगा, एफ 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखो दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ए बराबर है एफ बी के। तो अब आप रोले प्रमेय की तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से अब हम कोई बिंदु सी को खोजने का प्रयास करेंगे। एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश एक्स कितना है, देखो 2x के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 2c बराबर 0। तो यहाँ से c बराबर कितना निकलेगा, c बराबर 0 होगा, और c बराबर 0 है अर्थात ये किसके मध्य है, ये -2,2 के मध्य है। तो c का मान हमें मिल चुका है -2,2। ये कौन सा अंतराल है, विवृत अंतराल में विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तो यहाँ से लिख देते हैं हम, अतः रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय सत्यापित सत्यापित होता है, होता है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।